मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिग्मा करियर क्लासेस में स्वागत है। इस बार जो बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से धन्यवाद है। देखिए बच्चों, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। 20 क्वेश्चन आएगा। इससे क्या है, साइंस में क्या है कि ये सब इम्पोर्टेंट हर वर्ष आए हैं, कोई न कोई बार बार आते रिपीट रहते हैं, और कुछ ऐसे संभव जो आने वाले हैं, इन सब का हम समावेशन इसमें किए हैं। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। बोर्ड एग्जाम में आपका परसेंटेज पे फर्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। इसमें राइटिंग पे भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए आप लोगों से है कि बच्चों इसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, ताकि आप लोगों को परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। इस समय बच्चों परसेंटेज की बहुत मारा मारी है। इस समय इतना ज़्यादा जितना परसेंटेज होगा उतना आपका मार्कशीट वैल्यूएबल होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभुता है। क्या है दर्पण लेंस समभुता? क्या है? दोनों उत्तल है, दोनों अवतल है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण तथा लेंस उत्तल। देखिए किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतली गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर माइनस में है तो क्या होगा? लेंस। लेंस क्या होगा? या तो समदर्पण होगा, या तो उत्तल होगा, या तो अवतल होगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? दोनों दर्पण अवतल और तथा लेंस उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण है। क्या है दर्पण? अब देखिए इसमें केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल। इसमें देखिए बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दोनों होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखिए इसमें सूत्र होता है प्यारे बच्चों, F बराबर R/2। यह क्या है? फोकस दूरी है। R क्या है? त्रिज्या है। इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। इसमें क्या है? त्रिज्या क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। अवतल दर्पण है तो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अगर 10 सेंटीमीटर है क्या उसकी फोकस दूरी, तो क्या होगा? यहाँ पे 10 रख लीजिए। आर का मान क्या होगा? 20 हो जाए। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर। सूत्र क्या है? F बराबर R/2। अगर त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसलिए अभी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसमें आंसर नंबर क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? किसमें होगा? निर्वात में हमेशा प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा, क्योंकि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वायु वायु के लिए क्या हो, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सा दर्पण वस्तु के से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल में, अवतल में, उत्तल में, या तीनों में? और उत्तल दर्पण में बच्चों क्या बनेगा? छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। देखिए अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसमें फोकस दूरी क्या है? F बराबर R/2 होता है बच्चों। इसी सूत्र याद रख लेना। क्या है उसकी फोकस दूरी? 20 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, एक दर्पण के सामने किसी वस्तु के रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा होता है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा। देखिए जब छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है तो क्या हो जाता है? अवतल दर्पण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक छोटा प्रतिबिंब त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण की पृष्ठ की त्रिज्या है। अगर फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा से आकाश दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई पड़ता है? हम जब चंद्रमा पे होंगे तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? आकाश हमेशा काला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? काला। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अगर समतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है बच्चों, बस माइंड उसकी क्या होगी? अनंत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? यह बराबर r/2 होता है। अब देखिए यह बराबर r, ये तो होगा नहीं, यह बराबर r भी नहीं होगा, यह बराबर r/2 ये होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, क्या है अवतल दर्पण, इसकी त्रिज्या क्या होगी? माइनस में होगी, 7.5 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? -7.5 सेंटीमीटर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त इसकी आवृत्ति अधिकतम होगी। इसमें बैगनी रंग की आवृत्ति अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, किस लिए कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए बच्चों एक बात देख लीजिए फिर से, क्या है? किसी गोली दर्पण, किसी पतले लेंस, दोनों की फोकस दूरी यदि माइनस में है तो क्या हो जाएगा? दर्पण अवतल होगा या तो लेंस उत्तल होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस होती है, उत्तल लेंस। ठीक है, अब देखिए किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। समतल कैसा दर्पण है? समतल या उत्तल दर्पण है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यह बराबर r/2 होता है। अगर यह का मान दिया है तो r का मान निकल आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या हो जाएगी? दुगुना हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी फोकस त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा? 32 गुना 64 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी क्या हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। यह बराबर r/2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों मेरे प्यारे, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? यह बराबर r/2, तो 20 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग न्यूज किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात होता है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हमें ये पूछे वायु में किसी वायु में ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी उपग्रह त्रिज्या क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने से प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा होता है, तो ऐसा क्या हो जाता है? अवतल दर्पण होता है। क्या दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। यह बराबर r/2 होता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई पड़ता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? अनंत होती है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? यह बराबर r/2 होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक प्रिज्म से आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। और मेरे बच्चों ये तो है, और मेरे वीडियो जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे एक बार देख लोगे तो माइंड में एक बार बैठ जाएगा सरसरी निगाह से। बस एक बार आपको एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा देख लेना होगा ताकि मिस ना हो जाए, इसमें नंबर पक्का हो जाएगा मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिग्मा करियर क्लासेस में स्वागत है। इस बार जो बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से धन्यवाद है। देखिए बच्चों, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। 20 क्वेश्चन आएगा। इससे क्या है, साइंस में क्या है कि ये सब इम्पोर्टेंट हर वर्ष आए हैं, कोई ना कोई बार बार आते रिपीट रहते हैं, और कुछ ऐसे संभव जो आने वाले हैं, इन सब का हम समावेशन इसमें किए हैं, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। बोर्ड एग्जाम में आपका परसेंटेज पे फर्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी, इसमें राइटिंग पे भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए आप लोगों से है कि बच्चों इसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए ताकि आप लोगों को परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। इस समय बच्चों परसेंटेज की बहुत मारा मारी है इस समय, इतना ज़्यादा जितना परसेंटेज होगा उतना आपका मार्कशीट वैल्यूएबल होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है।
दर्पण तथा लेंस समभुता है। क्या है दर्पण लेंस समभुता? क्या है? दोनों उत्तल है, दोनों अवतल है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण तथा लेंस उत्तल। देखिए किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर किसी गोली दर्पण तथा किसी पतली गोली लेंस दूरी, उसको दूरी अगर माइनस में है तो क्या होगा? लेंस। लेंस क्या होगा? या तो दर्पण होगा, या तो उत्तल होगा, या तो अवतल होगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? दोनों दर्पण अवतल और तथा लेंस उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण है। क्या है दर्पण? अब देखिए इसमें केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल। इसमें देखिए बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दोनों होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखिए इसमें सूत्र होता है प्यारे बच्चों, F बराबर R/2। यह क्या है? फोकस दूरी है। R क्या है? त्रिज्या है। इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, इसमें क्या है? त्रिज्या क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। अवतल दर्पण है तो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है? अगर 10 सेंटीमीटर है क्या उसकी फोकस दूरी, तो क्या होगा? यहाँ पे 10 रख लीजिए, आर का मान क्या होगा? 20 हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर। सूत्र क्या है? F बराबर R/2। अगर त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसलिए अभी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसमें आंसर नंबर क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? किसमें होगा? निर्वात में हमेशा प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा, क्योंकि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वायु, वायु के लिए क्या हो? किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सा दर्पण वस्तु के से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल में, अवतल में, उत्तल में, या तीनों में? और उत्तल दर्पण में बच्चों क्या बनेगा? छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। देखिए अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसमें फोकस दूरी क्या है? F बराबर R/2 होता है बच्चों। इसी सूत्र याद रख लेना। क्या है उसकी फोकस दूरी? 20 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? एक दर्पण के सामने किसी वस्तु के रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा होता है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा। देखिए जब छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है तो क्या हो जाता है? अवतल दर्पण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक छोटा प्रतिबिंब त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण की पृष्ठ की त्रिज्या है, अगर फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा से आकाश दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई पड़ता है? हम जब चंद्रमा पे होंगे तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? आकाश हमेशा काला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? काला। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अगर समतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है बच्चों, बस माइंड उसकी क्या होगी? अनंत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। अब देखिए F बराबर R, ये तो होगा नहीं, F बराबर R भी नहीं होगा, F बराबर R/2 ये होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, क्या है? अवतल दर्पण, इसकी त्रिज्या क्या होगी? माइनस में होगी, 7.5 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? -7.5 सेंटीमीटर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त इसकी आवृत्ति अधिकतम होगी, इसमें बैगनी रंग की आवृत्ति अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, किस लिए कारण?
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए बच्चों एक बात देख लीजिए फिर से, क्या है, किसी गोली दर्पण किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी यदि माइनस में है तो क्या हो जाएगा, दर्पण अवतल होगा या तो लेंस उत्तल होता है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, मतलब कैसा दर्पण है, समतल या उत्तल दर्पण है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यह बराबर r/2 होता है। अगर यह का मान दिया है तो r का मान निकल आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या हो जाएगी, दुगुना हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, 32 गुना 64 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होगी, उत्तल त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी क्या हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर, यह बराबर r/2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों मेरे प्यारे, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यह बराबर r/2, तो 20 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में होता है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हमें ये पूछे वायु में किसी वायु में ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने से प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा होता है तो ऐसा क्या हो जाता है, अवतल दर्पण होता है। क्या दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर, यह बराबर r/2 होता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई पड़ता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, अनंत होती है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, यह बराबर r/2 होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक प्रिज्म से आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण दिखाई पड़ता है, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। और मेरे बच्चों ये तो है, और मेरे वीडियो जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे एक बार देख लोगे तो माइंड में एक बार बैठ जाएगा सरसरी निगाह से। बस एक बार आपको एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा देख लेना होगा ताकि मिस ना हो जाए, इसमें नंबर पक्का हो जाएगा मेरे बच्चों।